चुपिए। देखिए अब देखो इसमें तुम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आगे वाला बच्चे शांत रहे कि पीछे वाला बच्चे को सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा जब मैं बता दूंगा, बोलूंगा कहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो बोलना, ठीक है? ठीक है प्रिया बाबू, ऐसे बोलना, ठीक है? अब देखिए मान लो कि ये ऐसे है, देखो इसको बोलते हैं ग्रेटर, इसके नीचे बोल देंगे या ग्रेटर देन। अब देखिए जेने मुंह फैलैले बनू ओने वाला का एरिया नु तो लोग अब देहाती बस हम बताओ तन, क्योंकि उस समय से तो हम बता देनी कि जीरो ग्रेटर देन आर ग्रेटर बी, तो बार बार पूछते रहो कि क्या होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जिधर मुहवा फैलैले बनू, मुहवा बोले बनू, वो वाला क्षेत्र बाबू 12 होगा। आ देने जेने पोछवा सटैले बा वो वाला क्षेत्र कम होगा। तो बाबू मुंह एने फैलैले बनू दे कोबरा खानी, तो ये वाला क्षेत्र जो भी होगा बाबू ये 12 होगा। ये ने सटैले बनू। अब सुनो सब लोग, आगे वाला लड़की सब आप लोग शांत रहिए, तब लड़का को सुनाई देगा, नहीं तो आप लोग समझ लीजिएगा। ये वाला जब छोटा होगा मैंने सिकुड़ाया है, तो ये वाला जो एरिया है मेरे प्यारे बच्चे ये छोटा होगा। आया बात समझ में? तो 12 वाला को बोलते हैं ग्रेटर और छोटा वाला को बोलेंगे लेस। चलो हटाओ ये सब बात, इंग्लिश में भोजपुरी में समझो। अब इसी को उल्टा हम कर दिए बाबू, किसका कर दिए? तो हेने फैला दिलक तो 12 ई हो गए, हेने सिकुड़ा दिलक तो छोटा ई हो। क्लियर? तो हई दोनों में अब बताओ, मान लो कि नहीं खे, हई दोनों में 12 कौन बा? कि इन्हें फैलैले बाप समझ में आ गल। चला 12 या बराबर बा। ओकरा बाद बी, तो हई दोनों में 12 कौन है? बी। आया बात समझ में? क्लियर हो गया? तो मेरे बाबू आप समझ लो, इसको आंख में फोटो खींच लो, आप नाग नागिन खानी आखिर 7 जन्म तक कीबोर्ड नहीं पढ़ोगे, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ सकता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर किस पे सत्य है। तो आप जहां भी ऑप्शन ये दिखेगा आप उसको टिक दीजिएगा, यानी मार दीजिएगा, सिग्नेचर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चे आज से जो मैं मैथ का जो टॉपिक बताऊंगा वह VVI बताऊंगा, जो एग्जाम में पूछ देता है और पूछने वाला है। तो आज से 2 महीना आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं, जबरदस्त तरीके से नागा नहीं करते हैं, ठीक है? तो आप अपने आप में एक बारूद से कम नहीं होंगे। हाँ जी, जो बच्चे स्टूडेंट्स मैथ में डर लगता है, मैथ को खौफ मानता है, मैथ कुछ नहीं है, हम तो समझते हैं मैथ जो है यह बाबू एक खेल है, ठीक है? मैथ से हिंदी भास्ट है बाबू, लेकिन आप लोग को हिंदी इजी लगता है क्योंकि हम पढ़ाते ही हिंदी संस्कृत ऐसे ही है, बात समझे ना? तो मैथ बहुत ही क्या है, इजी है। अब देखो एक बात और है कि बाबू आप कोई किसी को माने कोई क्या कर रहा है आपको उस पर ध्यान मन दो। आप कोई डिटर्जेंट नहीं है कि आप सबको क्या करेंगे, मतलब सफाई देते रहेंगे। आप अपने कार्य को मन से करें, सब अल्लाह ताला भगवान देख रहे हैं, ठीक है? वो आपका कर्म का क्या करेंगे, फल जरूर देंगे। आज हम बताएंगे संस्कृत में जो सेकंड सिटी मतलब अगला जो अच्छी है उसमें बताएंगे आपको करमवीरे कथा पढ़ाने वाले, इसमें बहुत सीख मिलेगा मेरे को, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए हम वास्तविक संख्या पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? क्रैश कोर्स के अंतर्गत अमन ये क्या खूब बता रहेंगे कलम से, अच्छा से देखा, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या इत्यादि जितने भी इसके परिभाषित तत्व हैं, बिंदु है, सब में जब शुरू से पढ़ाता हो गया, हम बताया था, लेकिन ये क्रैश कोर्स में ये सब पढ़ाएंगे तब फिर टाइम ज्यादा लगेगा। हमें 2 महीना में हमें 15 तक रिवीजन कर लेना है, आपको क्वेश्चन बैंक्स गाइड या बाकी सबसे बना लेना है। तो ये सब जो परिभाषित तथ्य है अपना घर पे जो पढ़ाए हुए हैं पीछे, उसमें से देखिए या किसी किताब उताब से देख के पढ़ लीजिए, ठीक है?
बात समझे? ऑब्जेक्टिव में उसमें से पूछ सकते हैं। अब वास्तविक संख्या में बाबू 3 गो 4 गो एक्सरसाइज है। वास्तविक संख्या में 4 एक्सरसाइज है मेरे प्यारे बच्चे, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। आज मैं आप लोगों को बात करूंगा कि 1.1 में जो की क्वेश्चन है, मतलब एकदम पूछेगा ही पूछेगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और 1.1 में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी कहते हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R। a बराबर BQ प्लस R। अब मेरे प्यारे बच्चे, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे देख लो, a बराबर BQ प्लस R। बाबू मैं जितना आप लोगों को फॉर्मूला का नोट दिया हूं, सबके हैंड टू हैंड होनी चाहिए और जबरदस्त तरीके से क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ठीक है, a बराबर BQ प्लस R। बाबू जब तक हम लोग प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहेंगे, जहां r बराबर 0, अगर r बराबर 0 आ जाता है ना, तो वहां पे स्टॉप कर देंगे और उसके बाद जो b के जगह पर आता है वही उसका आंसर होता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये a बराबर BQ प्लस R जो होता है ना, वो केवल मौसम निकालने का प्रयोग करते हैं। क्या निकालने का? मेरे प्यारे बच्चे एक और बात बता दे रहा हूं मेरे बाबू, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। a बराबर BQ प्लस R होता है, ये इस पे सत्य है, ये आंख फाड़ कर लिखो। बात समझे ना? और मेरे प्यारे बच्चे बोलते हैं कि जो हम लोग 7 में 8 में 6 में थे ना, तो हम लोग जो जहाँ कोचिंग करते थे, आप लोग जो करते होंगे, वहां पे मौसम निकालने का सिखाता होगा लोग। क्या निकालने का? मौसम निकालने का सिखाता है। महत्तम समापर्तक, लौसा निकालने का सिखाता होगा लोग, लघुत्तम समापर्तक। तो इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल से बनाना है, तो हमें 10th का वो हो जाएगा। आंसर वैसे बनाओ तो या ऐसे बनाओ तो हम लोग का क्या होगा? सेम आएगा। लेकिन हाँ, भूल कर भी एग्जाम में हम लोग को बच्चा वाला हम लोग थ्योरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 2 को अंक दे देगा, उसका मौसा निकाले। ठीक है, तो मौसा का इंग्लिश होता है मेरे प्यारे बच्चे HCF, और लॉस यानी लघुत्तम समापर्तक का होता है LCM। बहुत आप लोग प्यारे हैं, बहुत अच्छा समझ लेते हैं। देखिए अब बताइए क्या है? a बराबर BQ प्लस R है क्या? जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं बाबू, ध्यान से देखना। ये भाग हम लोग देते हैं, तो जो अंदर रहता है, ध्यान से देखना, जो अंदर रहता है भागवा के अंदर, कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसा, ध्यान से देख लो, एकदम अभी ही सेट हो जानी चाहिए। जो भागवा के अंदर रहता है वो a का मान होता है। हिंदी में भाज्य भाजक आप लोग बोलते रहते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग को नहीं पढ़ा, ये समझ लो, a के बराबर। आज जो इधर आता है मेरे प्यारे बच्चे, किसके बराबर होता है? आज जो इधर आता है Q के। मैं C कहां से अगर मैं C कहीं बा, क्या आप घेचुए वाला लोग का है? मैं C बा, A बा, B बा, Q बा, R बा, तो C कहां से घुसा देता रह लोगी? देखो, जो बीच में रहता है A का मान, जो इधर रहता है B के मान, जितने बार में कटाया जाता है वो Q के मान, Q को बोलते हैं भागफल। और जो निचवा बच जाता है वो शेषफल यानी R। ठीक है, इसका याद करने के लिए एक ट्रिक आप बना सकते हो। अच्छा, ऐसे ही आप याद है कि a बराबर BQ प्लस R, और ना तो ऐसे कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चे कि बिचला, ठीक है, बराबर यानी बिचला यानी a बराबर दोनों आरी वाला क्या है? सुनो, आरी वाला तो गुना कर देना, यानी दोनों, मतलब ये है ना, आप प्लस में निचला, तो निचला क्या है? अरे हंसो मत, याद करो, आप याद देगा, तो ऐसे आप कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, ऐसे भी याद कर लेना, a बराबर BQ प्लस R। ए बाबू, a बराबर BQ प्लस R, याद रहेगा। अब जो बीच में रहेगा और जो इधर रहेगा, जितने भाग में कटाएंगे वो क्यों, जो बच जाएगा बाबू, जब तक R 0 नहीं होता है ना, तब तक हम लोग प्रक्रिया करते रहेंगे। ये बात समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन बनाएगा, मुआ देंगे। अभी हंस रही हो ना तुम? दो बाबू, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मान लो बाबू, सुनिए, आपको कहें कि 2 और
ए सुनिए, ए प्यारे बच्चे, हम कहे 2 और 5 का मौस यानी HCF ज्ञात करे, ज्ञात करे। ए कौन है? रुक जा, बिना पिटा तुम लोग का आदत हो गया ना पिटाना, तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये मौस अब ये नहीं कह रहा है इस क्वेश्चन में, बाबू इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि A बराबर BQ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ये कह रहा है। ए पीछे देख रही हो, अभी डांटेंगे तो रोने लगेगी। क्या तुम लोग लड़कियों पर। अब देखिए यहाँ पे कहेंगे 2 और 5 का, अब देखो यही एग्जाम में पूछता है 1.1 में ज्यादातर मैंने 90% चांस रहता है ये पूछता है। मतलब ये दोनों होगा ना तो ये बहुत बड़ा बड़ा अंक कर देगा। क्या 2 और 5 का मौसा यानी HCF ज्ञात करें, तब ये नहीं कहता कि यूक्लिड प्रमेय का यानी A बराबर BQ प्लस R के प्रयोग से ही करना है। बात समझे ना? नहीं ना कर रहा है तो आप जो बुचुनिया वाला पढ़े हैं छोटे क्लास में उसका यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, दोनों में 12 कौन है तो 5 वाला अंदर हो जाएगा और ये क्या है 2 तो इधर हो जाएगा, तो 2 दूना के 1 कटने वाला नहीं है ना, अभी 0 नहीं ना है, तब फिर अभी ऐसे कर देंगे। अब डेसिमल में कहते हैं ये, फिर ऐसे कर देंगे। अब फिर ये वाला 2 कहा करेंगे, आता है ऐसे में 100। अब 1 में 2 से 2 कम तो ये 0 हो जाए। जब ये कट गया ना तो आंसर पता है क्या होता है, ये वाला होता है। मौसा बराबर क्या होता है 1 हो गया था। तो ऐसे बनाओगे 1 नंबर भी नहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि कह रहे हैं कि हम इसमें है मौसा निकालने का यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग से। अब बहुत सारे मेरे प्रिय स्टूडेंट को भी, मैंने बहुत सारे कहीं के भी स्टूडेंट ना डायरेक्ट मौसा यही विधि बनाता है, उसको नंबर नहीं मिलेगा। अब देखो जो कैसे नंबर मिलेगा, क्वेश्चन एक और हम यहाँ पे बता रहे हैं। 2 और 5 का मौसा, सुनिए 2 और 5 का मौसा यूक्लिड विभाजन, एकदम आसान बता रहे हैं। इसमें ना कितना भी 12 अंक क्यों ना अपना नहीं बना दीजिएगा, भाग नहीं आता है। 2 और 5 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चाहे प्रमेय का एल्गोरिथम के प्रयोग से निकाले, के प्रयोग से। चुपिए, ऐसे एग्जाम में पूछेगा 2 नंबर के, ये तय कर लो, ऐसे एग्जाम में पूछेगा बाबू जहां पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मेरे प्यारे बच्चे कह देगा, जिक्र कर देगा, वहां पे आप लगाइएगा A बराबर BQ प्लस R। पिछला साल ये क्वेश्चन नहीं दिया था, 100 नहीं 102% चांस है कि अब की बार देगा। ये तो हर साल पूछता है, पिछला साल नहीं दिया था लेकिन इस साल जरूर देगा। अब यहाँ पे 100 500 दे देगा तो नहीं बना दोगे, बना दोगे ना। अब देखिए, अब देखो इधर चांदनी चंद जो भी हो मत बात करो बनी। तो जहां पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए बोल देता है तो किसका यूज करेंगे, A बराबर BQ प्लस R। वेरी गुड। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले इसको प्लेट टू प्लेट सजाएंगे। अब मेरे प्रिय बच्चे बताएंगे कि अगर 2 और 5 में अगर हम भाग दिए तो A का मान क्या हो गया था 5, अब B का मान क्या हो गया था, यहाँ पे मिटा दिए ना, B के मान क्या हो गया था 2 और Q के मान इधर, अब जो भाग देंगे 2 दूना का 4 हो जाएगा 1, तो Q के मान और ये R के मान। बात समझ में आ गया ना। तो हम ऐसे पहले सबसे पहले लिखेंगे ऐसे, देखो ध्यान से, माना कि A और B, A बराबर दोनों में जो बड़ा होगा ना, जो बड़ा वाला संख्या है ना उसको A मानेंगे। सब लोग ध्यान समझ लो, ऐसे बनाओ कि अब देखो A सेम देगा और इसमें बड़ा बड़ा अंक दे देगा 576, 6 से 11, तो बड़ा बड़ा होगा तो जोड़ घटा गुणा भाग तो सब कोई कहबे करेला, तो काहे ना बना ली। बात सही की गलत? वेरी गुड। और जब ये बन जाएगा ना तो 1.1 में आप एकदम 100% आ सकता है आपका 2 नंबर, इसमें से 2 नंबर पूछता है। पहले देखिए, तो इस दोनों में 12 कौन है, तो A का मान 5 होगा और छोटा कौन है 2, A के मान और 2 हो गया, सॉरी A के मान और B के मान निकल गया।
अब कैसे भाग देंगे, क्या करेंगे बउआ, भाग देंगे। ए अंदर रहता है, ए अंदर रहता है, तो ए का मनवा तो अंदर डाल दो। बी बाहर आता है इधर, तो बी के मनवा 2 लिख दो। सबको आ रहा है समझ में? थोड़ा जोर से बोलिए, ऐसे एनर्जी होनी चाहिए। तो 2 2 के घटित, अब हाई फेंडेंगे ना करें ना तो बचुनिया वाला पढ़ाई हो जाए। अब यहाँ पे निकल जाई कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर हम इस सूत्र घुसा देनी सन, तो हमने इस प्रयोग किए, एक प्रयोग तो करबे करता नहीं सन। बात सही की गलत? सही। तब हमें 2 नंबर खारा खारी मिली। हाँ 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देखिए ए का मान यहाँ पे क्या है, बी का मान क्या है, क्यू का मान क्या है और आर का मान क्या है। हाँ तो लिख देंगे ए का मान बराबर बी के मान और गुना में ये अब प्लस आर का मान 1। मैथ भारी नहीं किए, पढ़ावे के कला होनी चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए। अब ऐसा तो लोग बोरिंग पढ़ा लगी नू कि ना तो लोग समझ में आ, घर जा तो भुला जा। और यहाँ तक सबको समझ में आया? 5 कहाँ से आ गया, 2 कहाँ से हो गया, 1 कहाँ से गया। अभी आंसर नहीं होगा क्योंकि आर जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे बढ़ाते चलेंगे। क्या करते देंगे, बढ़ाते चलेंगे। निकल जाइए यहाँ आर बराबर आर नॉट इक्वल टू 0, माने आर बराबर 0 बा दे नहीं नो, तब फिर पुनः लिखल जाए, पुनः माने आगे फिर बढ़ा, फिर एगो भाग के चिन्ह दे दो। अब खाली के ध्यान से देखे, अब यहाँ पे ध्यान दे दो, आपका खलास हो जाएगा। ध्यान से देखो ए प्यारे बच्चे, यहाँ ध्यान दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। जो नीचवा बच रहा है, जो नीचवा अगर 0 आ जाता तो आंसर नहीं पहुंच जाता, जो यहाँ पे बी का मान रहता। लेकिन जो नीचवा बच रहा है वो इधर लिख देते हैं, जो नीचवा बच रहा है वो बाहर लिख देते हैं, और जो यहाँ पे है वो अंदर। और इस दोनों को जा सिमरन जा, तुमको मैं भुला ही गया, याद रखना। बीच वाला को और इधर वाला को प्रिया, ये दोनों को क्या करेंगे, भुला जाएंगे। जाओ ठीक है, अब भुला ही जाएंगे हम। लेकिन ये इसको क्या करेंगे, इधर कर देंगे, और इसको क्या करेंगे, बीच में करेंगे। सबको आया समझ में? जोर से जो आज से आ रहा है बाबू, आ रहा है समझ में? आज से जो आवता रहा होता, यही तो टेक्निक है। अभी से क्या जी तो क्या समझ में आ जाए। इसको कला कहते हैं। करो ना, लम्बा हो क्या बैठे तो क्यों कही ना, प्रिया का दिक्कत होता है तो क्या होता। चलो अब देखिएगा, अब एक में तनी प्रिया तनी हो जा सीधा, एक में 2 से भाग हुआ तो कवर में जाएगा, 2 वाला पूरा कट जाएगा, तो 2 एक कम। अब 2 में से 2 गया, जब 0 आ गया तो आगे बढ़ेगा बबुआ। 2 नंबर पक्का कर लो आज यार, तनीश पक्का कर लो। अब करेंगे फिर ए बराबर बी क्यू प्लस ए का मान। अब इसको भुला जाएंगे, इसमें याद 2 को रखेंगे, एगो इसको, बाकी सबको बाहर में जाए। अब ए का मान क्या हो जाएगा मेरे पास बच्चे, बी का मान क्या हो जाएगा, क्यू के मान और आर के मान। जब आर 0 आ गया तो हमारा आंसर कौन होगा, किसके जगह पर, बी के जगह पर। जब आर 0 हो जाता है तो बी के जगह पर जो रहता है मेरे प्यारे बच्चे वही आंसर हो जाता है। जो आज नहीं आया वो खत्म हो गया ना, ये दोबारा पढ़ाएंगे हम, क्योंकि हम लोग को फिर 1 से 15 तक रिवीजन कर लेना है, जिसमें से ग्राफ और 6 पाठ अच्छा से पढ़ना है, बाकी सबको ऐसे ही बोर्ड बना पढ़ना है। बात समझे ना? अब देखिएगा, तो इसलिए मौसा बराबर यानी HCF बराबर क्या होगा, 1 होगा आंसर। क्यों? क्योंकि जब 0 हो जाता है तो बी के सामने जो रहता है बी के जगह पर वही उसका आंसर होता है। क्या ऐसे बनेगा? ये तो बहुत आसान दिए क्योंकि आपको समझ में आ जावे। और हाँ, और अभी एडजस्ट करके लिख लेना, इसके बाद ऊपर करेंगे, ठीक है। और क्या करना कि इसके जगह पर कितना भी भारी अंक दे दे, कितना भी भारी अंक देंगे बाबू नहीं बना दिया, तो उसी से नहीं बनेगा जिसको भाग नहीं आता है, जोड़ घटाव नहीं आता है, मान नहीं रखना आता है। अब इस पे कितना भी भारी देंगे बन जाएगा, बन जाएगा। तो एक काम करना, ये 1.1 के VVI था टॉपिक, अब 1.2 का कल हम रिवीजन करवाएंगे। देखो क्या, अब तू किताब निकालो,
सभी लोग ही नोट करो मेरे प्यारे बच्चे। किताब में हाँ टिक मारना है। उसके बाद पहले सबसे पहले सुनो, क्वेश्चंस बैंक में सुनो मेरे बात, अभी सुन लो। सबसे पहले क्वेश्चंस बैंक में ठीक है, जितना मैथ का सेट बा उनमें से खोज के 2 नंबरिया चाहे ऑब्जेक्टिव खोज के कौन सी करके पूरा बना लिया और ओकर आंसर मिला लिया। उसके बाद कल हम चेक करें, ठीक है। और उसके बाद किताब में 1.1 के एनसीईआरटी किताब, कौन किताब? एनसीईआरटी किताब, ये वाला बुक। इस किताब में 1.1 के 1 नंबर क्वेश्चन के 3 गो बात, तीनों के तीनों बना लेना। हालांकि हम तीनों क्वेश्चन अपने से बनाए हैं, लेकिन अपने से बना लेना। उसके बाद सुनिए, उसके बाद उदाहरण के आप क्वेश्चन टिक मारो, क्योंकि उदाहरण भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। हर तरीके से आप लोग को हमको एग्जाम में छूटने नहीं देंगे कोई क्वेश्चन। चलिए उदाहरण नंबर आप लोग 7 टिक मारो। हाँ नहीं रुको 7 x.2 का हो जाएगा। हाँ उदाहरण नंबर आप टिक करो, हम जो बोल रहे हैं वो इधर हम चले गए। रुको, एनसीईआरटी किताब निकाल लिया? निकालने के बाद आप बबुआ पेज नंबर 5 निकाल के उदाहरण नंबर 1, पेज नंबर 5 और सबसे नीचे बा उदाहरण नंबर 1 टिक मारो। इसको अपने से बनाना है। हो गया? यहाँ पे 5 लिखा है, देखो जो भी हो। उदाहरण देखो, 4052 और 12576 का यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से करना है, ठीक है। सुनो, बस उदाहरण नंबर 1 एग्जाम में आता है, ठीक है। सुनो ना यार, किताब के क्वेश्चन उदाहरण 1 हो गया और प्रश्नावली 1.1 देखो, टिक मार लो। प्रश्नावली 1.1 हाँ, प्रश्नावली 1.1 के पहले लिखो ना, 1 के तीनों क्वेश्चन बनाना है, 1 नंबर भी और 2 नंबर भी और 3 नंबर भी, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कम से कम बनाने में 1.5 घंटा लगेगा आप लोगों को। अभी उसके बाद जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसका अलग से टास्क मिलेगा, ठीक है। यानी घर पे मोह दो पूरा, 3-4 घंटा मजबूर कर देंगे पढ़ने के लिए। और क्वेश्चन में क्या पूरा मैथ का, ठीक है। आया अब नहीं ना बोलेगा सर जी समझ नहीं आता घर पे हम क्या पढ़े। अब पढ़ोगे ना? मैं भी अब चलो नोट करो मेरे प्यारे बच्चे।